नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। रूस की दो कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। एक है रोजनेट और दूसरी है लुकॉयल। इन कंपनियों पर रोक लगते ही भारत में एक बेचैनी का माहौल है और भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं पूरी तरह से एकदम थर-थर कांप रही हैं। अब ये क्यों है और किस लिए है? देखिए, भारत की विदेश नीति यानी भारत की वर्तमान सरकार जो अभी काम कर रही है वो अमेरिका पर इतनी डिपेंडेंट बना दी है भारत को। यानी विदेश नीति इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है कि भारत अमेरिका के एक तरह से अमेरिका कुछ भी करता है तो भारत में बेचैनी बढ़ जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अमेरिका की दो कंपनियां रूस की दो कंपनियां रोजनेट और लुकॉयल, ये रूस की बड़ी कंपनियां हैं और एक इनमें सरकार का अपना हिस्सेदारी भी है और एक तरह से प्राइवेट और गवर्नमेंट की एक तरह पार्टनरशिप। भारत में क्यों बेचैनी हुई है इन पर प्रतिबंध लगाने से? एक तरह देखा जाए, ट्रंप कितने दिनों से कह रहे थे कि भारत तेल रूस से खरीदना बंद करे, भारत अपना इधर उधर करके टाल रहा है, लेकिन इस बार जिसने ट्रंप कार्ड फेंका है, भारत इसमें फंस चुका है। रूस की दो कंपनियों पर जब ये प्रतिबंध लगा तो भारत का जितने भी तेल अगर रूस से खरीदा जा रहा है तो इन्हीं कंपनियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है। अब हुआ क्या है कि इस पर प्रतिबंध नहीं, एक तरह से सेकेंडरी प्रतिबंध भी लगाया। सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब होता है कि ये कंपनियां से अगर आप तेल लेना तो बंद करना ही होगा, लेकिन अगर आप इससे तेल ले रहे हैं तो जिन बैंकों के आपका सब मतलब पैसे से लेन देन हो रहा है उस बैंकों पर को भी इस प्रतिबंध के दायरे में ले लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, रिलायंस जो तेल खरीदती है, नायरा खरीदती है, भारत की कंपनियां और भी कंपनियां हैं, तो अब इन कंपनियों को तो प्रतिबंध लग ही जाएगा, लेकिन इनके द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बैंक का, उस पर भी प्रतिबंधित हो जाएंगे ये लोग। अब भारतीय कंपनियों के पास अब कोई चारा नहीं है पीछे हटने से, इसीलिए तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि करीब 5% तक तेल का दाम भागा हुआ है, आसमान छू रहा है। तो अब ऐसे में भारत जो अब टाल मटोल कर रहा था कि नहीं हम लेंगे रूस से ये डिस डैट करके, तो वो अब भारत को पीछे कदम खींचना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि भारत तेल खरीद पाएगा उससे। और देखिए, मैं बात शुरुआत किया था कि भारत क्या अमेरिकी विदेश नीति जो है उसके इशारों पे नाच रहा है? तो मैं पूरी तरह तो नहीं कहूँगा कि इशारों पे नाच रहा है, लेकिन इतना तो मैं शुरू में ही जैसे बोला कि अमेरिका इशारों पे नचा नहीं रहा है, लेकिन अमेरिकी संगीत के बिना भारत के सुर और ताल नहीं चलने वाले हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि अमेरिका पर डिपेंडेंट हो चुकी है। इसके पीछे भारत का अपना तर्क था कि अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, अमेरिका से हमें पूंजी निवेश मिलेगी, अमेरिका से हमें फला फला बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अब भारत सरकार को यह सोचना होगा कि जिस तरह पिछले 10 सालों में आपने विदेश नीतियों को बदला है, क्या उससे भारत को कुछ लाभ मिला है? क्या भारत को कि आम आदमी को इस विदेश नीति से कुछ फायदा हुआ है? आज भले मीडिया एकदम एक तरह से व्यक्तिवाद की तरफ जिस तरह मोदी जी की फोकस करते जा रही है, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं, विश्व गुरु, ये वो ताम झाम पूरा दुनिया भर का, ये सब एकदम एकदम फ्लॉप हुए हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, मुझे किसी दल से मतलब नहीं है, हमें राष्ट्र को पहले आगे करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी हर फील्ड में खराब है, मैं कोई उनकी पॉलिटिकल राइवल नहीं हूँ। मैं जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसकी एक तरह से समीक्षा कर रहा हूँ। मोदी जी ने क्वाड का मतलब मोदी जी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत सरकार की बात करूँगा। क्वाड का मेंबर बना, पता नहीं क्या किया, पूरा चीन को धमकी दिया। मैं एक बात कर रहा हूँ कि भारत चीन को अपने झंडा को उठाकर धमकी तो दे रहा था, लेकिन दूसरे हाथ से भारत चीन से व्यापार कर रहा था और व्यापार लगातार बढ़ा है। तो किस बात से आप चीन से, किस बात से अदावत थी भाई? चीन से आप लड़ाई लड़ रहे थे, चीन से व्यापार भी बढ़ा रहे थे। ऐसा याराना तो मैंने कहीं दुनिया में देखा नहीं। इस प्रेम की अजीब अजब प्रेम की गजब कहानी वाली एक थी ना, वही वाली बात है। आप लड़ भी रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं।
इसकी वजह यह है कि आप चीन पर इतना डिपेंडेंट हैं, और पिछले, मैं मोदी सरकार नहीं, पीछे सरकार से भी बोलूँगा कि पिछली सरकारें भी, चाहे कांग्रेस सरकार हो, इतना ज़्यादा चीन पर डिपेंडेंट बना दिया गया, और ये सरकार भी और उसी रास्ते को आगे बढ़ाई है, उसी ट्रैक पर आगे बढ़ती गई है, क्योंकि भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चीन को काउंटर करने के लिए आपने अमेरिका से हाथ मिलाया, अमेरिका ने अपना गोटी सेट कर लिया, अमेरिका ने आपको डिपेंडेंट बना दिया। नतीजा ये है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं समझिएगा तो बस इतना जान लीजिए कि भारत की विदेश नीति एक चौराहे पर खड़ी है। अब भारत खुद नहीं समझ पा रहा है कि मुझे किधर जाना है, राइट लेफ्ट स्ट्रेट किधर जाना है, बैक जाना है, कहीं नहीं, एक ट्रैप में फंसी हुई है। ये हाल हो गई है भारत की विदेश नीति की। आप विश्व गुरु की बात कर रहे थे कि अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी देगा और हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो कौन सी विश्व गुरु भाई? दूसरे अपना यहां अपने पर भरोसा नहीं, दूसरे पर भरोसा करके कि हमें वो टेक्नोलॉजी दे, क्यों देगा? वो रिसर्च डेवलपमेंट से जो उसने अपने अपने बलबूते पर जो टेक्नोलॉजी हासिल की, आपको क्यों देगा? वो आप क्यों नहीं उसको, उस टेक्नोलॉजी को आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं? आपके अंदर वो क्षमता क्यों नहीं है? ये बातें हैं। आपने शुरुआत किया कि हमें गुट निरपेक्ष की कोई जरूरत नहीं है, गुट निरपेक्ष देशों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नेहरू जी की वो पॉलिसी थी। लेकिन आज क्या हुआ है? आज फिर से आपको गुट निरपेक्ष की याद आ रही है, और आनी भी चाहिए। आपने ढुलमुल ली थी, आपने रूस से भी संबंध मजबूत करना चाहा, नतीजा ये हो कि आज रूस, अगर आप इस तेल लेना बंद करेंगे तो रूस आपसे बिल्कुल नाराज होगा। अब भारत करेगा क्या? ये अब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सोचना है कि उन्होंने जो ये नीतियां अपनाई हैं पिछले 7-8 सालों में, क्या ये नीति कारगर हुई है? आप क्वाड की बात करें, हमें सामरिक गठबंधन है, ये हम जापान से, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, पता नहीं कौन कौन से, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में कौन आपके साथ खड़ा था? दूसरी बात कि वही अमेरिका आपको बार बार कह भी रहा है कि हमने मीडिएट कराया, हमने समझौता को दोनों देशों में बातचीत कराया, अब और आप आप कड़ाई से इसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट भी आ रहा है वो ढुलमुला रहा है एकदम। यानी आप, कहने का है ना, खुदा ही मिले न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आज भारत की स्थिति यही है, आपके पास ना रूस है, ना आपके पास चीन है, ना आपके पास अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया न्यूट्रल हो गए। आपके पास के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं, ऐसा कोई पड़ोसी बता दीजिए जो भारत के साथ अच्छा संबंध है उसका, वो सबका चीन से अच्छा संबंध है। तो आपकी विदेश नीति किस मामले में हम कहें कि आपका विदेश नीति बहुत कारगर है? आप कह रहे हैं कि अमेरिका से बहुत व्यापार हो जाएगा, भारत चौथी, पांचवी और तीसरी, दूसरी पता नहीं कौन सी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये एक ट्रैप है, ये एक फ्रॉड है। ये जो देश को बोला जाता है ना कि ये चौथा इकोनॉमी, तीसरा इकोनॉमी, ये फ्रॉड वाली बातें हैं। ये सिर्फ कंपनियां बढ़ेंगी तो आपका इकोनॉमी बढ़ना का डाटा दिखाएगा कि आपका इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर अमेरिका के 10 बड़े उद्योगपतियों को दुनिया के सबसे गरीब देश बुरुंडी में खड़ा कर दिया जाए तो उसका भी इकोनॉमी 10वें नंबर पर पहुंच जाएगी। तो क्या उससे आम आदमी को फायदा है? जी नहीं। सच्चाई तो यही है कि जो आप इकोनॉमिकल ग्रोथ बताया जा रहा है, वो ग्रोथ और कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे बढ़ रहे हैं, और ये पैसे जब बढ़ रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो ये नेशनल डेटा में आ जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि पूरा भारत तरक्की कर रहा है, बहुत चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन जमीन पैसा नहीं है। आज भी भारत के 80% व्यापार असंगठित क्षेत्र में है। आप किस बात की, कैसी बातें कर रहे हैं? दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसका पूरा का पूरा पूरी आबादी ही 80% भगवान भरोसे है? असंगठित क्षेत्र का मतलब यही होता है भगवान भरोसे, जैसे तैसे लोग काम करके जी रहे हैं, अपना बस गुजारा कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ कमी आई? तो नहीं। एमएसएमई की बात किया जाए, एमएसएमई मर गई नोटबंदी के बाद। उसके लिए क्या कुछ नीतियों में बदलाव हुआ? अगर हुआ तो उससे लोगों को कितना फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विश्व गुरु की बातें जो की जा रही हैं, ये फ्रॉड है।
जो भारत के पांचवी और चौथी इकॉनमी, तीसरी इकॉनमी की बात करें, ये भी एक फ्रॉड है। दूसरी चीज कि जो ये विदेश नीति की बात किया जा रहा है कि चारों तरफ एकदम भारत का डंका बज रहा है, ये भी एक फ्रॉड है। और मीडिया, ये सब बातें मीडिया द्वारा फैलाएगी प्रपंच है और कुछ नहीं। अब सोचना आपको है कि आप इन चीजों को अपने खुद से, देखिए मैं जो भी बातें कर रहा हूं आपको खुद से एनालिसिस करना होगा, उसे खुद चीजें जाकर आप पढ़िए, जानिए, और आपको तब समझ में आ जाएगा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास एक क्लिक से सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आप उस चीजों को जांचिए कि भारत की विदेश नीति सही है या मैं गलत बोल रहा हूं, भारत की जो अर्थनीति है वो सही है, मैं गलत बोल रहा हूं, तो उस बात को आप कमेंट में जरूर दीजिए कि भारत आज किस चौराहे पे खड़ा है, चाहे फाइनेंशियल रूप से, चाहे वो विदेश नीति के रूप से। सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही चीज हो रहा है, वो है धार्मिक, और धार्मिक तक कुछ नहीं होता है। अगर धर्म के नाम पे आप ट्रैप में फंसते रहेंगे तो भारत एक दिन चौराहे पर होगा ही और है भी। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।